चलिए आज भारत के इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें शायद हम भूल चुके हैं। बात होगी जनजातीय गौरव दिवस की, उन हीरोज की, उन आदिवासी नायकों की जिनकी आज़ादी की लड़ाई की कहानियां अक्सर किताबों में नहीं मिलती। और ये पूरी कहानी जानते हैं, एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे कैसे कोई 25 साल का एक आम सा किसान अपने ही लोगों के लिए भगवान बन सकता है, और एक पूरे राष्ट्रीय उत्सव का चेहरा। आइए जानते हैं इस कमाल की कहानी के हीरो के बारे में। 25 साल, बस 25। सोचकर देखिए, ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का रास्ता ही ढूंढ रहे होते हैं, है ना। और उस उम्र में बिरसा मुंडा ने इतिहास लिख दिया। उनकी कहानी एक सीधी सी बात सिखाती है कि दुनिया बदलने के लिए लंबी उम्र की नहीं, बड़े इरादों और जबरदस्त हिम्मत की जरूरत होती है। लोग उन्हें सिर्फ बिरसा मुंडा नहीं कहते थे, बल्कि प्यार और इज्जत से बुलाते थे धरती आबा, मतलब धरती के पिता। तो चलिए आज इसी धरती आबा की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। 1895 में वो एक समाज सुधारक हैं और 1899 आते आते वो एक क्रांतिकारी बन जाते हैं जो अंग्रेजों से सीधी टक्कर ले रहा है। मतलब सिर्फ सिर्फ 5 साल के अंदर एक पूरा साम्राज्य हिल गया था। सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था इन 5 सालों में। तो उनके इस विद्रोह की जड़ तक पहुंचने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, खूंट कट्टी। अब ये सिर्फ एक जमीनी सिस्टम नहीं था, समझिए ये उनकी पहचान थी, उनकी संस्कृति की नींव थी। मतलब जमीन किसी एक आदमी की नहीं, पूरे समाज की, पूरे कबीले की होती थी। और अंग्रेज वो इसी सिस्टम को खत्म कर रहे थे, जमींदार ला रहे थे, बाहरी लोगों को बसा रहे थे। और बस इसी शोषण के जवाब में एक आवाज उठी, एक नारा गूंजा, अबुआ राज, जिसका सीधा मतलब था हमारा राज। ये सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं थी, ये अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन पर अपने हक को वापस पाने की लड़ाई थी। तो फिर ये आवाज, ये नारा एक बड़े विद्रोह में कैसे तब्दील हुआ? वो विद्रोह जिसे इतिहास उलगुलान यानी महाविद्रोह के नाम से जानता है। चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक युद्ध घोष था। अबुआ राज एते जना, महारानी राज तुनो जना। हमारा राज आए और रानी का राज खत्म हो। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये सीधी टक्कर थी किसी जमींदार से नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन से। इस एक लाइन में उस दौर का पूरा दर्द, गुस्सा और आत्मसम्मान सब कुछ था। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ गुस्से में भड़की हुई भीड़ थी, नहीं, ये एक पूरा प्लान था, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन। बिरसा मुंडा ने पहले तो बिरसायत सोच से सबको एक किया, फिर उन्होंने पारंपरिक गुरिल्ला तरीकों से, मतलब तीर कमान से ही दुश्मनों पर हमले किए। और मकसद बिल्कुल साफ था, जल जंगल जमीन पर हमारा हक वापस चाहिए। लेकिन रुकिए, ये आग सिर्फ झारखंड के जंगलों तक ही सीमित नहीं थी। कहानी सिर्फ एक हीरो के बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। बिरसा मुंडा की लड़ाई अकेली नहीं थी। उस वक्त पूरे देश में हर कोने में ऐसी ही चिंगारियां सुलग रही थीं। अगर आप ईस्ट में देखें तो सिद्धू और कान्हू मुर्मू संथाल विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे। साउथ में जाएं तो कोमाराम भीम निजाम से लोहा ले रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में रानी गाइदिन लियू नागा राज के लिए लड़ रही थी। और आंध्र में अल्लूरी सीताराम राजू। मतलब देश का शायद ही कोई कोना था जहां आदिवासी नायक अपनी जमीन और आजादी के लिए खड़े नहीं हुए थे। और इन सभी लड़ाइयों को एक चीज जोड़ती थी, एक सोच, जिसे कुमाराम भीम ने सिर्फ 3 शब्दों में कह दिया, जल जंगल जमीन। बस ये 3 शब्द, यही इन सारे आंदोलनों का दिल थे, अपनी पहचान और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर सवाल ये है कि इतने बलिदान, इतने संघर्षों का आज क्या मतलब है? हम इस गौरव को, इस प्राइड को आज कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, ये दिन सिर्फ कुछ हीरोज को याद करने के लिए नहीं है। ये भारत की आबादी के 8.6% हिस्से को सम्मान देने का दिन है। मतलब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इनका योगदान, इनकी विरासत सच में अनमोल है।
और फिर साल 2021 में इस योगदान को आखिरकार एक बड़ी राष्ट्रीय पहचान मिली। भारत सरकार ने फैसला किया कि 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन को अब से जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम था जिसने इन कहानियों को हाशिए से उठाकर मेन स्ट्रीम में ला खड़ा किया। और आज का सेलिब्रेशन सिर्फ याद करने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब पूरे देश में गौरव यात्राएं निकलती हैं, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं जहां आदिवासी आर्ट, म्यूजिक देखा सुना जा सकता है। डिजिटल म्यूजियम बन रहे हैं ताकि ये इतिहास अगली पीढ़ी तक पहुंचे। स्कूलों में खास प्रोग्राम होते हैं। ये सब इस विरासत को जिंदा रखने की एक कोशिश है। तो आखिर में सवाल यही है कि ये सब आज इतना जरूरी क्यों है? ये विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसका जवाब शायद भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इन शब्दों में है। वो कहती हैं कि बिरसा मुंडा की सोच आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। और ये बात बिल्कुल सही है। उनका और उन जैसे तमाम हीरोज का संघर्ष हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है, अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि हमें नायकों की विरासत से सीखकर एक बेहतर, एक ज़्यादा इंक्लूसिव, एक ज़्यादा बराबरी वाला भारत कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।